आपको स्क्रीन विजिबल है? मुझे बताइए। सर अभी काफी नजर आ रहा है। अभी आ रही है स्क्रीन नज़र? हाँ, ओके। आगे। सो सबसे पहले आपको गूगल एड्स का स्ट्रक्चर समझना होगा। गूगल एड्स में कौन कौन सी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी होती है। पहले आपका गूगल एड्स का अकाउंट, ओके। गूगल एड्स अकाउंट में कैंपेन लेवल एक होता है, कैंपेन, एंड देन एड सेट या एड ग्रुप बोलेंगे यहाँ पर, ओके। और एड ग्रुप में एड और एक्सटेंशन। सो आप एक कैंपेन, मतलब अगर एक कोई गूगल ऐड अकाउंट है, जैसे डिजिटल जैम का हमने गूगल ऐड अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसमें आप एक कैंपेन कर सकते हो। एक कैंपेन में मल्टीपल ऐड ग्रुप क्रिएट कर सकते हो और एक ऐड ग्रुप में मल्टीपल एड्स लगा सकते हो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के वक्त हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं कि एक कैंपेन, उस कैंपेन में दो ऐड ग्रुप और एक ऐड ग्रुप में दो एड्स, ऐड वन, ऐड टू, ऐड टू, ऐड टू, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चराइज करने की कोशिश हम करते हैं। अब हर कोई बंदा उस तरीके से ऐड लगाएगा ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन हमें प्रैक्टिस इस बेसिस के ऊपर करना है। अब मैं ये जो कैंपेन, ऐड ग्रुप और ऐड लेवल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, वो डिफाइन होगा ऑन द बेसिस ऑफ वेबसाइट स्ट्रक्चर। आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे है, उस बेसिस के ऊपर मैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा। और आपकी जो सर्विसेज है, वो सर्विसेज किस तरीके से आपने सर्विसेज या प्रोडक्ट कैटेगरी कैसे है, उस हिसाब से आप ये चीज़ें सेट करोगे, ठीक है। अब कोई एक मेजर कैटेगरी हो जाती है, आप कैंपेन क्रिएट करते हो, लेट से अभी ई कॉमर्स की बात करें हम, तो ई कॉमर्स में कैंपेन करना है मुझे किसी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट का। लेट से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मुझे कैंपेन करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने दो प्रोडक्ट कंसिडर किए। सर आपकी आवाज बीच में गड़बड़ हो गई है। अभी आवाज़ आ रही है क्या? नहीं आ रही सर है? सर आवाज आ रही है बट वो क्लियर नहीं है जैसे पहले थी अभी। क्लियर अभी ठीक है क्या? हाँ अब ठीक है सर। एक मिनट, थोड़ा सा आगे बढ़ो। अभी आ रही है आवाज़ बराबर? हाँ सर। सो बेसिकली हमें करना क्या है कि इंडिविजुअल जो भी प्रोडक्ट या मेन कैटेगरी होगी, उस कैटेगरी के हिसाब से ऐड ग्रुप और ऐड लेवल सेटअप करना है। ऐड ग्रुप लेवल पे कौन सी चीज़ जाएगी? लेट्स से अभी इलेक्ट्रॉनिक से मेन कैटेगरी हो गई, ठीक है। अमेजोन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी एक हो गई। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोडक्ट वाइज मुझे अगर कैटेगराइज करना है, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज, तो मैं एक ऐड ग्रुप बनाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप वन, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप टू, कोई भी प्रोडक्ट का बना सकता हूँ मैं। अब उस सर प्रोडक्ट को मैं, सर ये दोबारा रिपीट कर दो। कौन सी वाली चीज़? यही वाली अभी जो बोला आपने कि एक ऐड एक प्रोडक्ट है आपके पास और आपने उसको ऐड ग्रुप में डिवाइड करना है हाँ, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स तो एक में। समझ लो, कोई एक कोई एक स्पेसिफिक सर्विसेज ही लेता हूँ। प्रोडक्ट में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। सर क्लासेस का ले लो ना। अच्छा चलो सर्विसेज की डिजिटल बात मार्केटिंग करते एजेंसी का हैं, ले ठीक लो है। कोई भी। सर्विसेज एजेंसी की बात कर रहे हैं, एजेंसी है डिजिटल मार्केटिंग की। अब मेरी जो वेबसाइट है डिजिटल जीरो माइल, डिजिटल जीरो माइल, यहाँ पर मैंने बताया कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन करना है, डिजिटल मार्केटिंग का।
कैंपेन करना है। अब उस कैंपेन में मैं ऐड ग्रुप क्रिएट करूंगा। ऐड ग्रुप 1, ऐड ग्रुप 2, ठीक है। टारगेट डिजिटल मार्केटिंग को ही करना है। अब डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट करते हुए मैं ये लेट से ये कर सकता हूँ कि ऐड ग्रुप एक पुणे के लिए करूंगा, एक मुंबई के लिए कर सकता हूँ। ओके, लोकेशन बेस में कैटेगराइज कर रहा हूँ, पहली चीज। और मैं कीवर्ड बेस्ड भी टारगेट कर सकता हूँ। कीवर्ड बेस्ड कैसे कि मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग ब्रांड वाइज ब्रांडेड कीवर्ड की बात करूंगा यहाँ पर। ब्रांडेड मतलब अगर कोई डायरेक्टली डिजिटल जीरो माइल का नाम सर्च कर रहा है तो उसके लिए अलग से कैंपेन। अगर रैंडमली जेनेरिक कीवर्ड है उसके लिए अलग से कीवर्ड, अलग से ऐड ग्रुप, ठीक है। या फिर मैं इस लेवल को कैंपेन लेवल तक भी लेके जा सकता हूँ ब्रांड कीवर्ड बेस में। ये एक कैंपेन कीवर्ड बेस होगा, दूसरा कैंपेन जेनेरिक होगा, जेनेरिक सर कीवर्ड। सर इसमें बोलिए। ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब आपने ये बोला अभी कि कैंपेन में हम दो ऐड ग्रुप रखेंगे, या तो आप लोकेशन वाइज करोगे, एक पुणे के लिए एक मुंबई के लिए, या उसको कीवर्ड बेस पे भी करोगे। क्या हम ये नहीं कर सकते एसईओ सर्विसेज इन मुंबई, एसईओ सर्विसेज इन पुणे, ऐसे नहीं हो सकता क्या? तो हमने दोनों मिक्स कर दिया, वो नहीं कर सकते? पहली चीज तो आप उस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। ठीक लेकिन है। पुणे से कितना रिजल्ट आ रहा है, पुणे में कितना क्लिक हो रहा है, एक ही कैंपेन में अगर हमने मल्टीपल चीजें डाल दिया अलग अलग लोकेशन वाइज, तो मुझे थोड़ा सा अगले समय जो रिपोर्ट्स मिलेगी एक महीने की, उसमें कंबाइंड रिजल्ट होगा पुणे और मुंबई का। तो मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरा टारगेट ऑडियंस लोकेशन अलग अलग है तो उनका बिहेवियर सेम होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। उसमें जो CTR है, क्लिक थ्रू रेट है हर एक कीवर्ड्स का, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन मुंबई का CTR अलग हो, कंपटीशन अलग हो, वहाँ की ऑडियंस अलग हो, राइट। तो वो चीज़ें मुझे सेपरेट कैंपेन डिफाइन करने के बाद पता चलेगा। लेकिन ठीक है। सर इस केस में आपने बोला या कीवर्ड बेसिस पे या लोकेशन पे, मतलब हम इधर जब एड ग्रुप में देते हैं तो हम या तो पुणे मुंबई दे सकेंगे या कीवर्ड डाल सकेंगे विदाउट द लोकेशन। तो हम इकट्ठा कंबाइन करेंगे तो वो रिपोर्ट भी कंबाइंड आएगी, ये बोल रहे हैं? हाँ, मतलब कैसे होगा कि इस एड ग्रुप लेवल पे आप कीवर्ड सेट करते हो बेसिकली। एड एड ग्रुप ग्रुप लेवल पे में आप कीवर्ड सेट करते हो, बाकी का जो लोकेशन वगैरह है लोकेशन यहाँ पर आप सेट करते हो कैंपेन लेवल पे। ओके, तो मैं अगर कीवर्ड यहाँ पर सेट कर रहा हूँ तो इस एड ग्रुप के अंदर जितने भी एड्स आएंगे वो ये जो कीवर्ड है यहाँ पर अप्लीकेबल होंगे। इस एड ग्रुप के अंदर जो भी कीवर्ड्स आएंगे वो इस एड पे अप्लाई होंगे। और जो लेकिन कैंपेन की जो सेटिंग होगी कैंपेन दोनों दोनों एड ग्रुप में और चारों एड्स में अप्लाई होंगे। लेट लेकिन से सर मैंने, आप हाँ एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए एक बार। कैंपेन में लेट से मैंने 500 रुपीज रखा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लोकेशन डाला पुणे एंड मुंबई, तो 500 रुपीज मेरे चारों एड्स में स्पेंड होंगे और पुणे और मुंबई की ऑडियंस यहाँ पे टारगेट होगी। और जो इस एड ग्रुप में मैंने जो कीवर्ड रखे उस एड ग्रुप के उस कीवर्ड के लिए मेरी एड दिखाई देगी। अभी समझ में आपको मैं जो बोल रहा हूँ? सर आपने ये बोला है कि एक कैंपेन सेट कर रहे हो और कैंपेन के लेवल पे हम लोकेशन देते हैं, ठीक है? हर कैंपेन में दो ऐड ग्रुप हम डाल सकते हैं, दो ऐड ग्रुप डाल सकते हैं ऐसा नहीं है। आप मतलब रिकमेंडेड है, आप रिकमेंडेड, सॉरी, हाँ रिकमेंडेड आई एम मतलब सॉरी। हमने एक स्ट्रैटेजी जब एग्जीक्यूट की तो हमें ऐसा ऑब्जर्वेशन हमने पाया कि दो ऐड ग्रुप अगर हम क्रिएट करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से रिजल्ट मिलने के चांसेस है, जो हमें स्ट्रैटेजी वाइज अगली स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए हमें हेल्प करता है। ठीक है। अब आपने बोला रिकमेंडेड आर टू एड ग्रुप्स, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एक दिल्ली का डाल देती हूँ, एक मैं गुड़गांव का डाल देती हूँ, ठीक ठीक है? है। मैंने दो ऐड ग्रुप बना दिए।
एक ऐड ग्रुप और लोकेशन हमने कैंपेन लेवल पे दे दी। ऐड ग्रुप में आपने बोला हम कीवर्ड सेट करते हैं, ठीक है? अब मैंने अगर लोकेशन ऑलरेडी सेट कर दी है ऊपर कैंपेन में, तो फिर ऐड ग्रुप में आके मैं लोकेशन दोबारा सेट करूँगी तो मैं डुप्लीकेट कर रही हूँ ना मैं ये। नहीं नहीं, ऐड ग्रुप में आप कीवर्ड सेट कर रहे हो, बराबर। लेकिन सर पहले आपने ये जो लिखा है इधर, हम यहाँ इस लेवल पे कीवर्ड बेस पे या लोकेशन बेस पे हम इसको सेट कर सकते हैं ऐड ठीक ग्रुप। है। अब यहाँ पे मैंने कीवर्ड बेस जो बोला, तो कीवर्ड बेस कैसे होगा? लेट से डिजिटल जीरो माइल, अगर मैं कीवर्ड बेस जो बोल रहा हूँ, कीवर्ड बेस कैसे होगा कि ब्रांडेड कीवर्ड और नॉन ब्रांडेड जेनेरिक कीवर्ड। ठीक है। जेनेरिक कीवर्ड मतलब क्या है? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। हम्म, ब्रांडेड कीवर्ड मतलब क्या? डिजिटल जीरो माइल इन्फोटेक। अगर नाम सर्च हो रहा है तो उसके लिए ऐड दिखेगी। दूसरा एक ठीक है। एग्जांपल एमबीए कॉलेज का बता देता हूँ, ठीक है। लेट से एनएमएस है, डीवाई पाटिल कॉलेज ले लो। हम्म, डीवाई पाटिल कॉलेज है, तो डीवाई पाटिल कॉलेज एमबीए कॉलेज सर्च करने वाले लोग होंगे, या डीवाई हम्म, पाटिल कॉलेज सर्च करने वाले लोग होंगे। तो डीवाई पाटिल कॉलेज अगर सर्च कर रहा है तो वो ब्रांडेड कीवर्ड में आ जाएगा। अगर एमबीए कॉलेज इन मुंबई सर्च कर रहा है तो वो जेनेरिक कीवर्ड में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम दो कैटेगरी में, दो टाइप के एड ग्रुप में उन कीवर्ड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब रही बात लोकेशन की, तो लोकेशन ये जो वर्ड वर्ड मैं बोल रहा हूँ, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे सर्च करते हैं ना, एमबीए कॉलेज इन मुंबई, हम्म, एमबीए कॉलेज इन पुणे, हम्म, इस तरीके से। अब मैं जो ऊपर कैंपेन लेवल पे जो लोकेशन की बात कर रहा हूँ कि इस लोकेशन पे आपकी ऐड दिखना चाहिए, उस लोकेशन पे ऐड दिखना चाहिए, वो लोकेशन बेस्ड है कि उस लोकेशन में जो लोग रहते हैं या उस लोकेशन के रिलेटेड जो सर्च करते हैं उनको ऐड दिखना चाहिए, ये चीज़ हम वहाँ पे सेट कर रहे हैं। एरिया। एरिया वाइज, ठीक है। हेलो। सर मैं वो सोच रही हूँ थोड़ा। अ, अच्छा ठीक है सर, मैं एक बार ये बात को दोबारा बताती हूँ, ठीक है? आपने बोला कैंपेन लेवल पे मैंने लोकेशन सेट कर दी, ठीक है? पहले कैंपेन अ, कैंपेन कर लेते हैं। पहले आप बस एक हम्म, चीज ये यहाँ पर समझ लो कि आप अगर कुछ कैंपेन कर रहे हो तो यहाँ पर तीन लेवल यहाँ पे सेट करने हैं। पहला राइट। कैंपेन लेवल, सेकंड वन इज एड सेट लेवल, एंड या फिर एड ग्रुप लेवल हम बोलेंगे। एड सेट यहाँ पे नहीं वर्ड यूज किया जाता, एड सेट ये फेसबुक की टर्म है, यहाँ पर एड ग्रुप बोला जाता है। ओके। और एड ग्रुप के अंदर एड्स होते हैं और उसमें फिर एक्सटेंशंस होते हैं। एक्सटेंशन मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ऐड मतलब जो आपको एक्चुअल में ऐड जो दिखती है वो। और ये अलग अलग लेवल की सेटिंग्स इन तीनों जगह पे आप इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। ठीक है। अब गूगल एड्स पे जब आप कोई भी कैंपेन रन करते हो तो कैंपेन रन करते हो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ओके। ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे हम। इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए कैंपेन एड ग्रुप कीवर्ड एंड कन्वर्जन एक्शन। तो अभी मैं कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिए हो कि आप एग्जैक्टली क्या चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो गूगल एड से। व्हाट्स सर योर समझ। कैंपेन ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव मतलब आप क्या अचीव करना चाहते हो, जो भी आप कैंपेन करने वाले हो, जो भी एड्स लगाने वाले हो, उसमें आप क्या अचीव करना चाहते हो। सबसे पहले सेल्स। सेल्स मतलब आप अपने बिजनेस के लिए प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल लाना चाहते हो, ये अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है तो ये सेल सिलेक्ट करोगे, ठीक है। आपका अगर सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो आप लीड जनरेशन को अगर फोकस कर रहे हो तो लीड जनरेशन के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। थर्ड वन इज वेबसाइट ट्रैफिक। आप ये चाहते हो कि मुझे सेल्स और लीड्स का लॉन्ग रन में मैं सोचूंगा, अभी मुझे चाहिए कि मेरे वेबसाइट पे बस ट्रैफिक आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वेबसाइट के साथ एंगेज हो। तो आप वेबसाइट ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई एप्लीकेशन है, कोई ऐप है और उसे आप प्रमोट करना चाहते हो
तो ऐप प्रमोशन वाला ये ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो। आपको ओनली ब्रांडिंग, आपके बिजनेस के रिलेटेड ब्रांडिंग ही करनी है, तो आप अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन ये वाला ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो। आपका कोई फिजिकल स्टोर है और उस स्टोर में आप फुटफॉल बढ़ाना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके स्टोर को विजिट करें ऐसे आपको लग रहा है, तो लोकल स्टोर विजिट ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे। एंड लास्ट ऑप्शन है, आपको इसमें से कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, कि क्योंकि क्या होता है ना, सेल्स आप सिलेक्ट करोगे तो सेल्स में जो भी अप्लीकेबल कैंपेन होंगे वही दिखेंगे, लीड्स में जो भी अप्लीकेबल कैंपेन होंगे वही दिखेंगे, वेबसाइट ट्रैफिक में जो अप्लीकेबल होंगे वही दिखेंगे, पूरे के पूरे कैंपेन्स आपको विजिबल नहीं होंगे। ओके, तो उस हिसाब से अगर आप ये चाहते हो कि मुझे कोई भी ऐसे गोल गोल का रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए मैं अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करूंगा या करूंगी, तो आप यहाँ पर क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस इसे सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसका डिफरेंस मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर आप सिलेक्ट कर रहे हो सेल्स, तो सेल्स सिलेक्ट करने के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको देखो कैंपेन के ऑप्शंस दिखाई देते हैं। सेल्स में आप कौन कौन सी चीज़ें अचीव कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो। फर्स्ट वन इज से सर्च ऐड, सर्च कैंपेन कर सकते हो, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन कर सकते हो, डिस्प्ले कैंपेन कर सकते हो, शॉपिंग ऐड लगा सकते हो, वीडियो डिमांड जनरेशन ऐड लगा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हो। अब सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि कैंपेन अलग अलग टाइप के कैंपेन कैसे होते हैं और कौन कौन से कैंपेन आपके लिए विजिबल होंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन्स अवेलेबल है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको बता देता हूँ कौन सा कैंपेन कब यूज करना है हमें और वो कैंपेन कहाँ पे दिखता है। पहले ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया आपको हाँ सर, ऑब्जेक्टिव समझ आ गया। कि आप उस कैंपेन से क्या अचीव करना चाहते हो। राइट, सेकेंड है कैंपेन टाइप। आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट आर द गूगल एड्स कैंपेन टाइप, और अगर क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रहे हो तो आपको सामने वाला क्लाइंट पूछता है कि आप मेरे बिजनेस के लिए कौन सा कैंपेन सूटेबल होगा और कौन से कैंपेन से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। सर तो सर तो ऑब्जेक्टिव अगर बदलेंगे, क्या कैंपेन टाइप भी बदलेगा? यस, अभी यहाँ पर मुझे गोल गाइडेंस में कितने कैंपेन दिखाई दे रहे हैं? 6, सॉरी 8। 8 दिखाई दे रहे हैं, बराबर। सेल सिलेक्ट कर रहा हूँ, कितने दिखाई दे रहे हैं एक बार देखो तो। 8, अच्छा। कितने दिख रहे हैं? 6। रिपीट रिपीट कौन से हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं यार। सर्च, परफॉर्मेंस मैक, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, डिमांड जनरेशन। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव था सर? सर्च वाला, सॉरी सेल्स वाला। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ऐप और स्मार्ट कैंपेन उसमें वर्क नहीं करता सेल्स में। अभी मैं दूसरा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करता हूँ लीड, तो उसमें भी सेम चीज आएगी। ओके, ठीक है। वेबसाइट ट्रैफिक सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें भी सेम आ रहा है। ऐप प्रमोशन, कैंपेन टाइप ऐप, अवेयरनेस एंड ब्रांड कंसिडरेशन, इसमें 3, डिस्प्ले, वीडियो एंड डिमांड जन। आप अगर लोकल स्टोर विजिट करना चाहते हो तो परफॉर्मेंस। ठीक है, ठीक है सर। मुझे ऐसे कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, तो फिर मुझे सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ओके, अब यहाँ पर जो स्मार्ट वाला है, स्मार्ट कैंपेन, ये स्मार्ट कैंपेन क्या होता है?
इसे ही एक्सप्रेस एडवर्ड्स बोला जाता था पहले। एक्सप्रेस एड्स बोला जाता था। आप जब आपने अगर कुछ गूगल मैप बनाए और वहाँ पर जो एड्स दिखाई, एड रन करने के लिए आपको बोला जाता है, रिकमेंडेशन में आता है, तो वो जो ऐड लगती है वो स्मार्ट ऐड होती है। तो स्मार्ट ऐड में क्या होता है कि आपको आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन डालनी है, आपका लोकेशन जो मैप होता है वो मैप की यूआरएल डालनी होगी, बिजनेस का नाम डालना होगा, सर्विसेज ऐड करनी होगी, और ऑटोमेटेड रिकमेंडेशन में आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बाकी की चीज़ें ऑटोमेटेडली गूगल एड्स खुद ब खुद सजेस्ट करता है। बिडिंग वगैरह भी, एरिया भी, सर्विसेज भी, ये सारी चीज़ें गूगल ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है, बस आपको पैसे ऐड करने होते हैं। तो वो उस तरीके की ऐड भी गूगल ने इम्प्लीमेंट की है, गूगल एड्स ने इम्प्लीमेंट की हुई है। तो उस ऐड कैंपेन को स्मार्ट ऐड बोला जाता है। ठीक है। ठीक है। सर्च ऐड कब दिखती है? जब गूगल पे या गूगल के सर्च पार्टनर वेबसाइट पे कोई पर्सन कीवर्ड सर्च करता है, उसके बाद आपकी ऐड दिखाई देगी। हम्म। ठीक है। देन परफॉर्मेंस मैक्स क्या होता है? यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशंस ऑफ ऐड दिखाई देंगे। कॉम्बिनेशंस ऑफ ऐड मतलब एक ही कैंपेन में आप डिस्प्ले ऐड भी लगा सकते हो, सर्च ऐड भी रन हो जाएगी, आपको गूगल माई बिजनेस में भी ऐड दिखेगी, आपको प्ले स्टोर पे भी ऐड दिखेगी, आपको मैप में भी ऐड दिखेगी, साथ में आपको जीमेल में ऐड दिखेगी, वीडियो वाली ऐड भी दिखेगी। तो सारे के सारे प्लेटफॉर्म को रीच बढ़ाने के लिए आप परफॉर्मेंस मैक्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। एक ही कैंपेन में गूगल के जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स है, उन सारे प्लेटफॉर्म पे आपकी ऐड दिख सकती है। सर अगर मेरे को सब कुछ एक में ही मिल रहा है तो मैं सर्च ये वो वीडियो ऐप में क्यों जाऊंगी? चलो ऐप का तो समझ आता है कि मेरे पास ऐप है, ऐप इंस्टॉल करना है, मेरे को ऐप प्रमोट करना है, मैं ऐप में चली जाऊंगी। वीडियो के लिए मैं यूट्यूब वाले उसके लिए मैं वीडियो में चली जाऊंगी। मेरे को अगर सब कुछ एक परफॉर्मेंस मैक्स में मिल रहा है तो मैं सर्च, डिस्प्ले, डिमांड जन में इन पे क्यों जाऊंगी? सब कुछ अगर मुझे सब यहाँ मिल रहा है तो। बेसिकली क्या होता है ना, जब आप पैसा स्पेंड करते हो और आपका अल्टीमेट गोल अगर आपको डिफाइन नहीं होता कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो उससे, उस कैंपेन से, उस वक्त आप परफॉर्मेंस मैक्स सिलेक्ट करते हो। अगर आपने कैंपेन रन कर दिया और कैंपेन रन करने के बाद 4-5 ट्रायल एंड एरर आपने कर दिए होंगे कैंपेन के, उस वक्त फिर आप जब कैंपेन करते हो ना, तो आप ये सोचते हो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लीड आने चाहिए, इंक्वायरी आनी चाहिए, फेक इंक्वायरी नहीं आनी चाहिए, मुझे, मैंने ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा कर ली है, अभी मुझे एग्जैक्टली लीड चाहिए। उस वक्त फिर आप स्पेसिफिक उस कैंपेन के ऊपर फोकस करते हो। ओके। तो यहाँ पर कैसे परफॉर्मेंस मैक्स वाला क्या है कि वहाँ पर आपको लीड्स मिलेंगे, आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ब्रांडिंग होगी, लेकिन वो कन्वर्ट कितने होंगे इस बात की गारंटी नहीं होती। या फिर आपका जो बजट है, बजट डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह पे ना जाते हुए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके जो बजट है वो बजट कम पड़े परफॉर्मेंस मैक्स में। मैंने जो ऑप्शन आपको बोले, मतलब जो चीज़ें बोली आपको समझ में आई मैंने जो बोला वो? हेलो। सर हाँ। आपने ये बोला कि पहले ये बताया आपने लोकल एसईओ का वो जो होगा लोकल स्टोर पे विजिट चाहिए तो हम परफॉर्मेंस मैक्स पे जाएंगे, राइट? यही बोला था ना आपने? लोकल स्टोर विजिट पे जाएंगे तो परफॉर्मेंस मैक्स आएगा, ये आपने बताया था। अब अगर मेरे को यहाँ पे अब लोकल स्टोर विजिट का मतलब मैं अगर लोकल एसईओ सोच के चलूँ तो मेरे लिए वहाँ पे लीड्स आ रही है, वहाँ पे फिजिकल वॉक इन आ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक एक मिनट, एक मिनट। जो परफॉर्मेंस मैक्स वाला है ना, ये आपको वेबसाइट ट्रैफिक, लीड जनरेशन, सेल्स और लोकल स्टोर विजिट, इन सब जगह पे अवेलेबल होगा। अब आपका सवाल। अच्छा, ये उन उन कैंपेन्स में भी लीड्स और सब ला के देगा।
ठीक है सर। तो आपने बस वो एक जगह पे देखा, इस वजह से आपको क्वेरी थी ना? हाँ, इस वजह से क्वेरी कि भाई बाकी अगर मेरे को एक ही उससे मिल रहा है तो फिर मैं बाकी यूज ही क्यों करूंगी, ठीक है। राइट। तो ठीक। कैसे है ना कि परफॉर्मेंस मैक्स ये जो कैंपेन है, ये सब कैंपेन ये जितने हैं ना, सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, इन सब का जो भी अलग अलग फीचर्स है वो परफॉर्मेंस मैक्स में ऐड करके दिया हुआ है। ओके। तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। इसका यूटिलाइजेशन का पर्पज में भी, आप सेल्स जनरेट करना चाहते हो, लीड करना चाहते हो, वेबसाइट ट्रैफिक चाहते हो, लोकल स्टोर विजिट चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आप उससे अचीव कर सकते हो। लेकिन मेरा मेन कंसर्न है बजट डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बजट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा यहाँ पर जो बजट डिवाइड होता है, मैं डेडिकेटेड सर्च ऐड लगाऊंगा तो उसमें मेरा मेन फोकस होगा कि कोई अगर कीवर्ड सर्च करेगा मेरे बिजनेस के रिलेटेड, तब एंड तभी मेरी ऐड दिखना चाहिए। मैं अनवांटेड लोगों को ऐड नहीं दिखाना चाहता। मुझे मेरे पैसे स्पेंड ऐसे ब्रांडिंग के लिए नहीं करनी है। और जो भी लीड्स आएंगे तो जेन्युइन लीड्स आने चाहिए, ये मेरा अल्टीमेट गोल है। तो ऐसे कंडीशन में फिर मैं सेल्स सेल्स पे ना जाते हुए डायरेक्टली क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल, सर्च एड डायरेक्टली आंख बंद करके सिलेक्ट करूंगा और बाकी की प्रोसेस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। ठीक है। ओके, परफॉर्मेंस मैक्स समझ में आ गया आपको? हाँ सर, समझ तो आ गया, ठीक है सर, आगे बढ़ते अब हैं। डिस्प्ले ऐड जो हमने किसी एक वेबसाइट को विजिट करते हैं उस वक्त जो इमेजेस के फॉर्मेट में आपको ऐड दिखाई देती है अलग अलग डायमेंशंस में, तो वो डिस्प्ले ऐड में आती है। तो नियर अबाउट 3 मिलियंस के आसपास वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं कि जो गूगल एडसेंस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होके गूगल डिस्प्ले नेटवर्क में वो इंटीग्रेट हुए हैं। ओके, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपकी एड ब्रांडिंग के लिए, सेल्स के लिए एंड प्रमोशन के लिए आप डिस्प्ले ऐड यूज कर सकते हो। तो डिस्प्ले ऐड का एग्जांपल कौन सा है, मैं आपको यहाँ पर W3 स्कूल ऐड दिख रही है आपको? ये वाली ऐड। ठीक है सर। ये ऐड दिखाई दे रही है। तो ये जो ऐड है ये डिस्प्ले नेटवर्क पे आ रही है। ये शॉपिंग ऐड भी हो सकती है। शॉप नाउ जो दिख रहा है ना, ये शॉपिंग ऐड है एक्चुअली। सिंगल इमेज डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में अगर जो ऐड दिखाई दे रही होगी उसे हम डिस्प्ले ऐड बोलेंगे। किस वेबसाइट में दिखेगी? सर किसी भी न्यूज़पेपर साइट पे चले जाओ, टाइम्स ऑफ इंडिया। हाँ, ये इसमें ऊपर। एड्स बाय गूगल। तो ये जो इमेज है, ये इमेज हमने डिस्प्ले ऐड में लगानी है। ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है उस ऐड को लगाने के लिए आपको डिस्प्ले कैंपेन सिलेक्ट करना होगा। ये ऐड आपको यूट्यूब में भी दिखेगी और किसी भी वेबसाइट में दिखेगी, ऐप में भी दिख सकती है। शॉपिंग ऐड, अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है तो शॉपिंग ऐड आप लगा सकते हो, जहाँ पर ये जो पर्टिकुलर ऐड है आप गूगल पे अगर सर्च करते हो, मोबाइल अंडर 20K,
एड्स नहीं दिखाई दे रही है। सर किसी और न्यूज़पेपर की वेबसाइट पे चले जाओ। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे दिखा रहा था। ये जो अच्छा। स्पॉन्सर्ड दिखाई दे रही है हाँ ना, हाँ। शॉपिंग ऐड, ये शॉपिंग ऐड है। ठीक है, साथ में ये वाली ऐड यहाँ पर भी दिखाई देती है स्पॉन्सर्ड में, इस जगह पे ये तो दिखती है, साथ में वो भी दिखती है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले W3 स्कूल में जो दिखाया था हम्म। पाइथन वाले इस पे, वो भी शॉपिंग ऐड में ही चली जाती है, जहाँ पर शॉप नाउ बटन विजिबल होता है, तो शॉपिंग ऐड में आ जाएगा। शॉपिंग ऐड के लिए आपको गूगल मर्चेंट सेंटर इंटीग्रेट करना होगा। गूगल मर्चेंट सेंटर में आपके स्टोर को कनेक्ट करना होगा। स्टोर मतलब आपने अगर ई कॉमर्स में वेबसाइट बनाई है, आपने शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाई है, तो उसे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। देन वीडियो कैंपेन, वीडियो मतलब आप यूट्यूब में व्यूज लाना चाहते हो, रीच बढ़ाना चाहते हो, यूट्यूब में आप किसी ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हो, ब्रांडिंग करना चाहते हो, वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हो, तो वीडियो कैंपेन कर सकते हो। यूट्यूब में ऐड दिखेगी, साथ में ही जो वीडियो पार्टनर साइट्स है उस प्लेटफॉर्म पे भी आपकी ऐड दिखाई देगी। फिर से कोई अगर ऐड चल रही है तो ऐड वीडियो के फॉर्मेट में अगर है तो वो भी दिखेगी। हाँ, ये शॉपिंग ऐड है। ठीक है, ऐप प्रमोशन, ये मेजरली प्ले स्टोर पे दिखाई देता है। गूगल प्ले स्टोर पे गए आप तो स्टार्टिंग में ही आपको स्पॉन्सर्ड प्रमोटेड ऐप वगैरह इसका डेटा मिलता है। इवन ये एस भी दिखाई देती है। एस गूगल पे अगर मोबाइल डिवाइस पे अगर आप सर्च करते हो, तो मोबाइल डिवाइस पे सर्च करने के बाद फिर से आपने ट्रू कॉलर सर्च किया, मैं डेस्कटॉप पे सर्च करता हूँ तो वहाँ पे मुझे शायद नहीं दिखाई देगी ऐड। लेकिन यही सेम चीज़ अगर आपके लैपटॉप में ट्रू कॉलर इंस्टॉल नहीं है तो अगर आपको ऐड दिखाई देगी इसमें। यहाँ पे आपको ऐड दिखाई देती है इस जगह पे स्पॉन्सर्ड में, आप एक बार चेक कर लीजिए जैसे किसी एप्लीकेशन में को ओपन करते हो उस वक्त भी आपको दिखाई देगी। स्मार्ट कैंपेन मैंने बता दिया, ये मेजरली आपको मैप में दिखाई देगा, आपको गूगल पे दिखाई देगा, गूगल के जो अदर प्लेटफॉर्म्स है सर्च करने के बाद डिस्प्ले में भी कुछ कुछ चीज़ें दिखाई देती है। कभी कभी यहाँ पर हम नॉर्मली इमेजेस का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे डिस्प्ले ऐड भी उसमें रन हो जाती है। और डिमांड जेन नॉर्मली यूट्यूब में, जीमेल में और वीडियो एड्स में दिखाई देती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स हैं जो अलग अलग जगह पे आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले, हाँ बोलिए। सर सर अभी जो कैंपेन टाइप हमने देखे हैं, सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग, मेरे पास एक क्लाइंट आता है, ठीक है, बोलता है कि नलिनी मेरे को ऐड लगवानी है। मैं बोलूँगी ठीक है, ठीक है। उसकी वेबसाइट है 5 साल पुरानी, ठीक है। तो मैं उसको सर्च ऐड की ऑप्शन दे रही हूँ, ओके। ठीक है। वो मतलब मैं ये जानना चाह रही सर कि हम किस किस बेस पर एक कैंपेन सजेस्ट करते हैं एक क्लाइंट को कि आप सर सर्च के साथ जाओ, डिस्प्ले के साथ जाओ, डिमांड जेन के साथ जाओ, या ऐप ऐप वाला तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर उसके पास ऐप्स है, उसने ऐप बनाई हुई है, तो वो ऐप के लिए आएगा, ठीक है। अगर वो डिस्प्ले उसको सिर्फ वो चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, तो मैं बोलूँगी तो डिस्प्ले के साथ चला जाए। लेकिन सर जो बाकी चीज़ें हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि एक क्लाइंट को किस टाइम पे क्या सजेस्ट करें? पहली चीज़ तो उसका बिजनेस कौन सा है, बी टू बी है, बी टू सी है, उसका आंसर हमें चाहिए होगा। हुँ, अगर बी टू सी है तो हमारे पास आने से पहले उसने कुछ कैंपेन किया है क्या, इससे हुँ, पहले उन्होंने ऐड लगाई है क्या, वो चेक करना होगा। अगर उन्होंने ऐड लगाई है
तो उसका रिजल्ट क्या है, कैसे उन्होंने परफॉर्म किया है, उनको रिजल्ट कौन से कैंपेन से मिला है, वो आप एक सवाल पूछ सकते हो। थर्ड वन, अगर उसने बोला कि मैंने ब्रांडिंग की है ऑलरेडी, अभी मुझे लीड जनरेशन के लिए जाना है, हुँ। ठीक है, तो उनका जो ऑडियंस है वो ऑडियंस किस तरीके से एंगेज हो रहा है उनके बिजनेस के साथ, वो सर्च करके एंगेज हो रहा है या रैंडमली रीमार्केटिंग के थ्रू या डायरेक्ट ब्रांडिंग के थ्रू ही वो डायरेक्ट वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, वो चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, उसके रिपोर्ट के ऊपर से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है, कि प्रीवियस जो कैंपेन हुआ है ब्रांडिंग का उसमें से कितने लोगों ने विजिट किया अपने वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट को विजिट करने के बाद कितने लोग कन्वर्ट हुए, ठीक है। देन उसके बाद जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स के कॉम्पिटिटर जो है उनका बिजनेस का जो भी कॉम्पिटिटर होगा, वो कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है अभी, उसको भी एक बार चेक कर लेंगे, एंड उसके बाद डिसीजन लेंगे कि मुझे कौन सा कैंपेन करना चाहिए। अब वो कैंपेन करते वक्त दूसरा एक फैक्टर होता है कि उसका बजट क्या है, ठीक है। वो बोलेगा कि मुझे 10,000 महीने के चलाने हैं, एक महीने में ओनली 10,000 स्पेंड करना, तो ऐसे कंडीशन में हम एक्सपीरियंस मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि लाइक मैं थोड़ा सा ब्रांडिंग का कैंपेन कर लेता हूँ, कोई डिस्प्ले ऐड लगा लेता हूँ, सर्च ऐड लगा लेता हूँ, वीडियो ऐड भी लगा लूंगा, तो ये सारी जो चीज़ें होगी बजट के ऊपर डिपेंड होगी। अगर उसने बोला कि मुझे स्पेसिफिकली लीड चाहिए, मेरा 20,000 30,000 बजट है, एक महीने में आप जैसे आपको जैसे लगता है वैसे ही आप इम्प्लीमेंट करो, तो हम कुछ सवाल पूछेंगे उनसे कि मेजर आपकी जो ऑडियंस है सर्च करती है कि उसका सर्च बिहेवियर क्या है, वो बोलेगा कि लाइक हाँ मेरे मेरे पास जो ऑडियंस आती है अभी जो लीड्स आ रही है वो गूगल से ही आ रही है, तो देन मैं फोकस करूंगा सर्च ऐड के ऊपर, हम चले जाए इनिशियल लेवल पे, ओके। अगर वो दूसरी कंडीशन ये है कि उसने इससे पहले कैंपेन किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, तो ब्रांडिंग के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो मैं ब्रांडिंग जब इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करूंगा तो परफॉर्मेंस मैक्स के ऊपर फोकस कर सकता हूँ, लेकिन मैं परफॉर्मेंस मैक्स पे फोकस ना करते हुए दो कैंपेन यहाँ पर रन कर सकता हूँ। पहला सर्च, सर्च में भी रिस्पॉन्सिव सर्च के ऊपर फोकस करूंगा, और दो नेटवर्क सिलेक्ट करूंगा वहां पर रिस्पॉन्सिव सर्च में, दो नेटवर्क सिलेक्ट करूंगा कि सर्च ऐड पे भी मेरी ऐड दिखे और डिस्प्ले नेटवर्क पे भी मेरी ऐड दिखे, वो ऑप्शन मुझे अवेलेबल हो जाते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करके मैं चेक करूंगा कि मुझे सच में कहाँ से लीड आ रहे हैं, और जो लीड आ रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। अगर मैंने नोटिस किया कि लीड्स तो आ रहे हैं लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लीड्स है वो डाउन है, तो मैं वहां से डिस्प्ले नेटवर्क हटा दूंगा, सर्च के ऊपर फोकस करूंगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली exactly उस ऑडियंस के बारे में नहीं पता, या फिर अभी अभी आपके पास अगर नया क्लाइंट आया होगा तो उसे शायद आपको भी नहीं पता होगा कि वो जो कस्टमर है वो कस्टमर किस तरीके से एंगेज हो रहा है आपके बिजनेस के साथ। तो आपको सबसे पहले तो टेस्ट करना पड़ेगा ऑडियंस को कि वो कैसे इंटरेक्ट हो रहा है आपके बिजनेस के साथ, जो लीड कन्वर्ट हो रही है, लीड कन्वर्ट कैसे हो रही है, कौन से प्लेटफॉर्म से आ रही है। अगर एक साथ आप मल्टीपल एक ही कैंपेन में मल्टीपल चीज़ें अगर आप करने बैठोगे तो आप एक किसी स्पेसिफिक डिसीजन तक नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए आपको इनिशियल लेवल पे टेस्ट करना होगा। सर आपने अभी शुरू में समझाने के लिए बोला था कि ये भी हो सकता है कि उसने कैंपेन रन किया हो तो हम उससे पूछेंगे कि आपने क्या एड रन करी हुई है? सर कभी-कभी क्लाइंट बोलते हैं कि चाहे करी भी हो, वो ही बोल देते हैं कि नहीं मैंने नहीं करी हुई, जान के। मैं आई डोंट हैव एक्सपीरियंस बट आई एम जस्ट गेसिंग कि ऐसे भी लोग होते होंगे जो बोलते होंगे कि नहीं, नहीं मैडम हमारी कोई एड नहीं रन करी, आप चलाओ। क्योंकि वो शेयर नहीं करना चाहते हैं। वो वो चाहते हैं कि उसका पुरानी ऐड का कोई इम्पैक्ट ना पता चले, ना पड़े उस वाली ऐड पे, ये इनको अपने आप करने दो। सर ऐसे भी सिनेरियो होते हैं जब क्लाइंट बोलता है कि नहीं, नहीं मैंने कोई ऐड नहीं रन करी और फिर वो जब कैंपेन ठीक नहीं जा रहा होता, वो दिखा देते हैं। अच्छा मैडम ये देखो मेरे को याद आया कि मेरे को कोई बंदा था उस टाइम पे वो था, उसने ऐड रन करवाई थी, ये तो बेटर कर रहा है, आपको तो नहीं करा। ऐसा होता है सर? हाँ होता है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि उनको हमें टेस्ट करना होता है कि लाइक ये सच में कैंपेन करेगा या नहीं करेगा, हमारा डेटा किसी कॉम्पिटिटर को देगा तो नहीं, कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें सोचते हैं नॉर्मली। तो ऐसे कंडीशन में हम उनको, देखो गूगल एड्स कैसे वर्क होता है कि जब आप कोई ऐड रन करते हो ना,
तो आपके एग्जिस्टिंग जो प्लेटफॉर्म्स है, हम्म, एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, एग्जिस्टिंग कंटेंट है, उनको टेस्ट करता है। साथ में ही आपने प्रीवियस जो कैंपेन किया और प्रीवियस कैंपेन में जो आपको रिजल्ट मिला है उसको भी आइडेंटिफाई करती है सिस्टम गूगल एड्स की, और उस बेसिस के ऊपर फिर ऑडियंस को आइडेंटिफाई करके फिर रिजल्ट दिखाती है। तो इसलिए प्रीवियस कैंपेन का, अगर आपने ऑलरेडी प्रीवियस कैंपेन किया होगा तो उस एड के सिस्टम को, आपके ऑडियंस को समझने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस वजह से जो लर्निंग फेज में जो कैंपेन जाता है, तो लर्निंग फेज में जल्द से जल्द निकलने की कोशिश गूगल एड्स खुद ब खुद करता है। लेकिन अगर आपने वो डेटा नहीं दिया, सारी चीज़ें नहीं है, तो फिर लर्निंग फेज में भी जाएगा, वो ज़्यादा समय अंडरस्टैंड करने के लिए लगाएगा, आपके बिजनेस को समझेगा, आपके ऑडियंस को समझेगा, और उसके बाद फिर कहीं पर परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करेगा। तब तक कि आपका बजट 10-15 हज़ार स्पेंड हो जाते हैं और क्लाइंट बोलता है कि आपने रिजल्ट नहीं दिखाया। तो मतलब एक कैंपेन जो है लर्निंग फेज से ही शुरू होता है। नॉर्मली हर एक कैंपेन, जो भी आप कैंपेन करोगे वो लर्निंग फेज में ही जाता है गूगल एड्स के अच्छा, सिस्टम में। हाँ, अगर आपको समझने के लिए उस बिजनेस के ऑडियंस को, बिजनेस के सर्विसेज को, गूगल एड्स के सिस्टम को, सब चीज़ों को समझने के लिए, कीवर्ड्स को समझने के लिए थोड़ा सा समय देना होगा। वो लर्निंग आपके लर्निंग में जाएगा, उस लर्निंग में कुछ अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी, उस बेसिस के ऊपर आप डिसीजन लोगे अगले। ठीक है, ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर इनिशियल लेवल पे आपको करना होगा, तब जाके आप किसी एक स्पेसिफिक डिसीजन पे पहुंच सकते हो कि हाँ मुझे ये कैंपेन करना है और इस कैंपेन से मुझे रिजल्ट मिलेगा। ठीक है सर। ठीक है, सर और कल्पना ये सर सेम चीज आप कीवर्ड के बेसिस के ऊपर भी वर्क कर सकते हो कि कौन से कीवर्ड वर्क हो रहे हैं, कौन से की अभी मेरा कौन सा कैंपेन चल रहा है, वहां से मुझे कौन से कन्वर्जन मिल रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो अभी प्रेजेंट कैंपेन करने के बाद जो आउटपुट आपको मिले हैं, उस आउटपुट को अंडरस्टैंड करने के बाद नेक्स्ट लेवल पे आप किसी एक स्पेसिफिक कैंपेन को टारगेट करके कैंपेन रन कर सकते हो। ठीक सर है, आपने क्या बोला अभी? पहले जो कैंपेन रन किया था, अब जो नेक्स्ट कैंपेन रन करना है, सेम चीज़ उठा के हम किसी दूसरे कैंपेन को टारगेट कर सकते हैं, आपने ये बोला ना? नहीं नहीं, फिर से पूछिए, अभी आपने क्या बोला। सर आपने जो बोला कि हमने अगर कैंपेन रन किया हुआ है, ठीक है? तो हमने नेक्स्ट कैंपेन रन करेंगे, हम वो मैं वही कह रही हूँ, मेरे को वही समझ नहीं आई आपने क्या बोला था कि दूसरे कैंपेन को भी डेजी सर ने क्या बोला था अभी? मैं भी भूल गई। ओ, हाँ, मैंने ये बोला था कि अगर आपने ऑलरेडी कोई कैंपेन किया हुआ है, हाँ, ठीक है, तो उसका डेटा एनालिसिस करने के बाद आप नेक्स्ट जब कैंपेन करोगे, उसके जो भी आउटपुट होंगे, उस आउटपुट के बेसिस के ऊपर डिसीजन लेके नेक्स्ट कैंपेन करोगे। ठीक है, अच्छा, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम कैंपेन कर रहे हो तो आपको ट्रायल एंड एरर बेसिस के ऊपर जाना होगा। ठीक है, ठीक है। ओके, अगर क्लाइंट के एंड से कुछ इनपुट आते तो इनपुट इम्प्लीमेंट करके चेक करना होगा, फर्स्ट टाइम अगर कोई क्लाइंट आ रहा है तो। हाँ, सेकंड टाइम, अभी लेट से अभी मैं जिनकी ऐड लगा रहा हूँ, ओके, तो वो इससे पहले उन्होंने कैंपेन किया हुआ है, मैंने किया है, अब 6 महीने तक के उन्होंने कुछ भी कैंपेन नहीं किया, अब फिर से उन्हें कैंपेन स्टार्ट करना है। तो ऐसे कंडीशन में प्रीवियस वाला जो डेटा है उसको मैं चेक करूंगा, उस डेटा को आइडेंटिफाई करूंगा कि कहाँ से हमें लीड ज़्यादा मिले थे, जो भी कैंपेन से हमें लीड ज़्यादा मिले थे उस कैंपेन को आइडेंटिफाई करके नया कैंपेन करने की कोशिश करूंगा। नए कैंपेन में रिजल्ट ऑब्जर्व होगा, क्योंकि 6 महीने तक ये इनएक्टिव है अकाउंट, तो फिर से गूगल एड्स की सिस्टम वो चेक करेगी कि आपकी ऑडियंस कैसे है, कौन से कीवर्ड वर्क हो रहे हैं, लैंडिंग पेज कैसे है, उसका एक्सपीरियंस कैसे है, वो हर समय चेक करते रहेगा, एंड देन उसके बाद रिजल्ट दिखाना स्टार्ट करेगा। और तब तक के क्लाइंट ने बजट अगर महीने भर तक ऐड चलाया तो 15-20 दिन में वो रनिंग में आ जाता है और परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन 15-20 दिन के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगा कि वो जो प्रीवियस वाला कैंपेन था ना, अगर वो मेरे एक ही अकाउंट में है तो उसको फिर से स्टार्ट करने की कोशिश कर सकता हूँ, तो देखूंगा कि वहाँ से कुछ रिजल्ट मिलता है क्या।
तो सर क्या ये बात ठीक है कि एक कैंपेन जो एक लर्निंग फेज में जाता है, कैंपेन जब हम चलाते हैं, तो हमें जो रिजल्ट दिखेगा वो 15-20 दिन के बाद ही हमारे को मतलब एक बार कैंपेन सेट कर दे और छोड़ दे 15-20 दिन के लिए, ऐसा बोल रहे हो आप? ये भी कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, बेसिकली कैसे है ना कि आपको हर दिन चेक करना होता है। अच्छा। हर दिन चेक करना है, लेकिन फ्रिक्वेंटली एडिट्स नहीं करना है उसमें। कैंपेन में ऐसे नहीं करना है कि वो अंडर रिव्यू चला जाए। मतलब आपने अच्छा। एक एड कॉपी बनाई, हम्म, टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखा, लैंडिंग पेज असाइन कर दिया, कीवर्ड्स डाल दिए, और उसके बाद ऐड रन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। अभी नेक्स्ट लेवल पे आप क्या कर सकते हो उसमें, कि आप ओनली कीवर्ड्स को थोड़ा सा चेंज कर दो। जो भी परफॉर्मिंग कीवर्ड है उसको ज़्यादा बजट एलोकेट कर दो, बजट चेंज करो, 500 रुपीज़ रखा है 600 कर दो, बिडिंग मेथड चेंज कर सकते हो। लेकिन वो कब, 7 डेज की जो विंडो होती है, 7 डेज की विंडो को पहले अंडरस्टैंड करने दो। लर्निंग फेज को, मतलब आपके कैंपेन को लर्निंग फेज से निकलने के लिए कम से कम 5 to 7 डेज लगते हैं। तो 5 to 7 डेज के बाद फिर आप उसमें ऑब्जर्व करो, और एक बार लर्निंग फेज से निकल गया तो फिर उसमें कुछ एडिट मर्ज करो। ठीक ठीक है। है। एक अगर आपने एडिट कर लिए तो फिर से वो लर्निंग फेज में जाने के चांसेस है। जितनी बार भी एडिट करोगे उतनी बार लर्निंग फेज में जाएगा। ओके ओके, ठीक है सर, आप समझ लीजिए। ठीक है। समझ। चलिए, ये ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, कैंपेन टाइप समझ में आ गया आपको। हाँ सर, कल बड़े सारे क्वेश्चन होंगे। हाँ जी, अभी तो समझ आएगा। अतुल, म्हणजे कुठल्या पण कॅम्पेनचे फर्स्ट 7 to 10 days हे लर्निंगचेच असतात. 5 to 7 डेज। जरी आपण ते प्रिव्हियस रिझल्ट वरून केलं असेल तरी. यस यस। ओके, गॉट इट. ओके। सो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सर्च। सर्च ऐड मुझे लगाना है। मैंने क्या सर किया, स्क्रीन, स्क्रीन। एक मिनट। आज पूरा कैंपेन तो होगा नहीं, लेकिन बेसिक जो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव हमने सिलेक्ट किया, क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद सर्च ऐड पे मैंने सिलेक्ट किया। सर्च ऐड सिलेक्ट करने के बाद मुझे ऑप्शन आया कि आप ये जो कैंपेन कर रहे हो उसमें से कौन कौन से एक्शन आप यहाँ पर यूजर ले, ये आप सोच रहे हो। तो यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप कॉन्टैक्ट डिटेल लेना चाहते हो, तो उसके लिए कॉल फ्रॉम ऐड, मतलब डायरेक्ट कॉल पे क्लिक होगा, सॉरी ऐड पे क्लिक होगा, कॉल प्लेस हो जाएगा। आप वेबसाइट पे विजिट लेके जा सकते हो। कॉल ऐड, जितने कॉल आएंगे उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। लीड फॉर्म सबमिट के लिए ये वाला एक्शन भी आप डिफाइन करके रख सकते हो। तो ये गोल है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो एग्जैक्टली उससे। सेल्स तो है, लेकिन सेल्स किस पैटर्न में, आप लीड के फॉर्मेट में लेना चाहते हो, आप वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हो, आप कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये डायनामिकली जनरेटेड है एक्चुअली। अगर आप इसको मैन्युअली जनरेट करना चाहते हो तो मैन्युअली जनरेट करने के लिए टैग मैनेजर का इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। जब हम कन्वर्जन कैसे इंटीग्रेट करना है जब पढ़ेंगे उस वक्त ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक ठीक है। है। अभी इसके अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। कंटिन्यू। अभी यहाँ पे देखो उस कैंपेन से आप क्या अचीव करना चाहते हो। मैंने बोला कि मैं वेबसाइट विजिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और फ़ोन कॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो वेबसाइट विजिट में क्या, कौन सी वेबसाइट पे चाहते हो आप ट्रैफिक। तो मैं लैंडिंग पेज आप बोलूँगा, मैं बोलता हूँ स्कूल ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक। ठीक है। फ़ोन कॉल भी एक्सपेक्टेड है, तो इंडिया सिलेक्ट कर दिया और फ़ोन नंबर में यहाँ से कॉपी करके ऐड कर दिया।
मेरा कोई ऐप नहीं है, इस वजह से इसको अनटिक रखा। कैंपेन का नाम अपने हिसाब से मैं रख सकता हूँ कुछ भी, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कैंपेन का नाम कुछ फैमिलियर हो, जो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ आगे जाके। लोअर केस में रखूँगा कैंपेन का नाम जब मैं इसको यूटीएम पैरामीटर में जब पास करूँगा, तो उसको कैसे नहीं लगना चाहिए कि कैपिटल स्मॉल में है, स्पेसिंग बराबर नहीं है, इसका प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इस वजह से मैं हाई सेपरेट कर रहा हूँ, लोअर केस में रख रहा हूँ। डेट भी लिख रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट न्यू, कंटिन्यू पे लिया, स्टार्ट न्यू कर दिया। अब यहाँ पर आपको बिडिंग दिखाई देगी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे। आप कन्वर्जन एक्सपेक्ट कर रहे हो या क्लिक एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो होगा इनिशियल लेवल पे मुझे क्लिक्स ही चाहिए, मुझे कन्वर्जन के ऊपर फोकस नहीं करना। अब यहाँ पे ऑप्शन है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। आप क्लिक सिलेक्ट कर रहे हो, लेकिन एक क्लिक मैक्सिमम कितना रुपए आप दे सकते हो, मैक्सिमम सीपी कॉस्ट पर क्लिक कितना लिमिट तक के आप एक्सटेंड कर सकते हो। क्योंकि जब कभी भी कोई कीवर्ड सर्च होता है, कीवर्ड सर्च होते वक्त इंटरनली बिडिंग होती है, और इंटरनली बिडिंग होते वक्त आपका कॉस्ट पर क्लिक अमाउंट कितना रखा है आपने, वो एक फैक्टर भी मेजर रोल प्ले करता है कि मैं एक क्लिक का 10 रुपीज पे कर सकता हूँ, मैं एक क्लिक का 20 रुपीज पे कर सकता हूँ, या एक क्लिक का 100 रुपीज पे कर सकता हूँ। तो ये जो सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक का जो बिड लिमिट है, वो बिड लिमिट मैटर करता है वाइल अगर गूगल एड्स की सिस्टम ऑक्शन में जब जाती है उस वक्त। और ये ऑक्शन कब होता है, जब भी कोई नया यूजर या कोई भी यूजर गूगल पे सर्च करता है और जो रिजल्ट डिस्प्ले होता है, रिजल्ट में जब ऐड दिखती है, तो ऐड दिखने के लिए इंटरनली ऑप्शन होता है। ऑप्शन में क्वालिटी स्कोर चेक किया जाता है, आपका कॉस्ट पर सीपीसी बिड अमाउंट डिफाइन की जाती है, आपका लैंडिंग पेज का स्कोर चेक किया जाता है, क्वालिटी स्कोर चेक किया जाएगा। उसके बेसिस के ऊपर आपकी ऐड रैंक डिफाइन होगी, और ऐड रैंक के बाद ऐड पोजीशन डिफाइन होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं अलग अलग वर्ड यूज कर रहा हूँ, ऐड रैंक, ऐड पोजीशन, क्वालिटी स्कोर। इसको हम नेक्स्ट लेवल पे मतलब पूरे कैंपेन होने के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्लिक सिलेक्ट किया, आप कन्वर्जन सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कन्वर्जन कब करना है, जब आप एक बार आपने कैंपेन कर लिया, 30 डेज का कैंपेन रन हो गया, उसके बाद कन्वर्जन पे शिफ्ट हो जाए। इनिशियल लेवल पे नया कैंपेन है तो आप इनिशियल लेवल पे क्लिक पे फोकस करो। सर एक कैंपेन जब रन कर रहा है, अभी जो आपने बोला कि पहले क्लिक्स पे लगा के 30 दिन के बाद में कन्वर्जन पे शिफ्ट हो जाओ, ऐसा होता है? ऐसा कर सकते हैं कि पहले 30 दिन हम क्लिक पे चला लें, उसके बाद यहीं पर आए बिडिंग में जाके हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दें, क्लिक्स टू कन्वर्जन कर दें। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब यहाँ पर कस्टमर एक्विजिशन का पॉइंट है, यहाँ पर उन्होंने इनेबल किया है, बीड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली। यहाँ पर बीड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली मतलब क्या होगा कि आपकी ऐड उन्हीं लोगों को दिखेगी जो फर्स्ट टाइम सर्च कर रहे हैं या इनकॉग्निटो में सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है बाय डिफॉल्ट योर कैंपेन बिड्स इक्वली फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर। दोनों के लिए बिडिंग अमाउंट सेम होगी, या दोनों के लिए हम बिड लगाएंगे बाय डिफॉल्ट में। अगर आप इस पर क्लिक करते हो, इस पर टिक करते हो, तो आप ओनली न्यू कस्टमर के लिए ही अप्रोच कर रहे हो। जब आपको न्यू कस्टमर चाहिए, कभी कभी ऐसे होता है ना कि आपने आज कुछ चीज़ें सर्च किया, आपको ऐड दिखी, ऐड दिखने के बाद आप वेबसाइट को विजिट किए,
लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं किया, कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं फिल किए। हम्म 15 दिन के बाद फिर से आपने देखा कि अरे यार मुझे अभी आज कोर्स लगाना चाहिए, आज मेरे पास पैसे आ गए, तो देखते हैं अभी। हम्म तो वो पर्सन फिर से सर्च करेगा, बराबर, हम्म सेम कीवर्ड या उसी की तरह सिमिलर कीवर्ड। हम्म तो वो तो रिपीटेड यूजर हो गया। हम्म तो फिर से अगर मेरे वेबसाइट पे आया डायरेक्टली तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो गूगल सर्च करके आ रहा है तो उससे मेरी ऐड नहीं दिखेगी ना फिर, क्योंकि वो रिपीटेड यूजर हो गया मेरे लिए। हम्म। तो ऐसे कंडीशन में जो बायर पर्सोना है, जो यूजर है, जो कन्वर्ट हो सकता है, ऐसे कस्टमर हमसे मिस ना हो, इसलिए हमें इसको अनटिक नहीं करना है। इसको अनटिक नहीं करना। हाँ, मतलब टिक नहीं करना है, अच्छा, इसको ब्लैंक रखना है ब्लैंक बेसिकली। रखना है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल। यहाँ पर देखो, जब भी मैं थोड़ी देर पहले बोला था ना कि सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क दोनों टिक कर सकते हो, यहाँ पे आप दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। यहाँ पर क्या लिखा है? एड कैन अपीयर नियर गूगल सर्च रिजल्ट and other Google sites when people search for terms that are relevant to your keyword। आपके कीवर्ड के रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगे, उस टर्म्स को अगर कोई सर्च करेगा तब आपकी ऐड दिखेगी। एंड इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स। गूगल सर्च पार्टनर मतलब क्या, याद है आपको? हाँ जी सर, गूगल सर्च पार्टनर जो गूगल के साथ जिनका टाइप होता है, जो गूगल की ओन, जैसे यूट्यूब हो गया, अपने सर्च इंजन हो गए गूगल के, या जिनके साथ गूगल का अपना टाइप होता है, वो सर्च नेटवर्क। इसमें उनकी लिस्ट वगैरह दी हुई है। तो अभी मैं कैंपेन करते वक्त इन सबको टिक करूंगा। डिस्प्ले नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क मतलब क्या होगा, जहाँ पर इमेज के फॉर्मेट में ऐड दिखेगी। राइट। वेबसाइट को ओपन करने के बाद, ऐप को ओपन करने के बाद आपकी ऐड दिखाई देगी। यस ठीक है, सर, जैसे वो डिस्प्ले नेटवर्क में W3 आ जाएगा। स्कूल्स, क्या बोल रहे हो? जैसे W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे दिखाई दे रहा यस था। यस। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे ये सर्च पैटर्न भी नहीं चाहिए, डिस्प्ले नेटवर्क भी नहीं चाहिए, दोनों को अनटिक कर देता हूँ। ठीक मेरी है। ऐड कहाँ पर दिखेगी ओनली? आपकी ऐड कहाँ दिखेगी? हाँ, अब सिर्फ गूगल के सर्च रिजल्ट्स में दिखेगी, जो सर्च पे आएगा वहां दिखेगी। राइट। तो नेटवर्क समझ में आ गया आपको? गूगल हाँ। नेटवर्क, दो नेटवर्क है, सर्च नेटवर्क एंड डिस्प्ले नेटवर्क। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, राइट राइट? सर, राइट। अब ये लोकेशन, तो आपको आपकी ऐड कहाँ पर दिखानी है? ऑल कंट्री में, इंडिया में, या स्पेसिफिक लोकेशन पे? मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मेरी ऐड मुंबई में दिखना चाहिए, मुंबई, मुंबई को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर ठाणे ऐड कर रहा हूँ, ठाणे टारगेट, कल्याण, सर कितनी लोकेशन ले सकते हैं सर? आप अपने हिसाब से कितनी भी ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो, मैं रेडियस के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से ऐड कर सकता हूँ। जैसे नवी मुंबई टारगेट, ओके, 20 माइल्स, मैं इसको करता हूँ 50 माइल्स। किलोमीटर एंड माइल्स ये आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ पे मैं पालघर ऐड कर देता हूँ, पालघर टारगेट 50 माइल्स, 50 माइल्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 20 माइल्स कर देता हूँ इसका।
तो मैं रेडियस वाइज भी जा सकता हूँ, लोकेशन वाइज भी जा सकता हूँ। लोकेशन में अगर गया तो यहाँ पर पालघर टाइप करूँगा, यहाँ पर टारगेट होगा, तो ये एरिया पालघर का इतना एरिया। मैं रेडियस वाइज अगर जाता हूँ तो रेडियस में देखूँ कितना एरिया कवर हो रहा है। तो जो लोकेशन है, मेन लोकेशन का रेडियस जो होगा 20 माइल्स वाला या 50 माइल्स वाला, वो एरिया उसमें कवर हो जाएगा। ठीक, ऐसे। ये हमने मल्टीपल लोकेशन डाले। अब किसको टारगेट करना है? प्रेजेंस और इंटरेस्ट, और ओनली प्रेजेंस। प्रेजेंस और इंटरेस्ट मतलब क्या होगा? पीपल इन, रेगुलरली इन, और who have shown interest in your targeted location। और प्रेजेंस मतलब क्या? पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन। तो यहाँ पर इन दोनों का मीनिंग आपको समझ में आया? सर प्रेजेंस का मीनिंग मुझे समझ आया कि इसका मतलब होगा कि जो लोग फिजिकली उस लोकेशन पर हैं। मैं अगर देख रही हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, तो मैं देख रही हूँ, मतलब मैं कैसे समझाऊं मैं कुछ, मतलब मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं सर्च कर रही हूँ किसके लिए? डिजिटल मार्केटिंग, नहीं उसके नहीं, लिए वो प्रेजेंस और इंटरेस्ट होगा या कैसे? नहीं नहीं, आप मुझे आंसर दो, आप सवाल मत पूछिए आप। नहीं सर, ये मैं टारगेट कर रही हूँ कि मेरी मेरी टारगेट ऑडियंस कहाँ पर है, मुझे वो क्या सिलेक्ट करना है। तो मैं ये देख रही हूँ कि मैं चाहती हूँ मेरी टारगेट ऑडियंस जो वहां पर फिजिकली रहती हो, जैसे आप हो, मैं पुणे में सर्च कर रही हूँ, तो मैं बोलूंगी कि मेरी टारगेट ऑडियंस वो होनी चाहिए जो वहां रहती हो, तो मैं सेकंड ऑप्शन लूंगी कि मुझे ये समझ आ गया। अब उसके ऊपर का मेरे को समझ नहीं आया। फर्स्ट क्या है? मेरा सवाल प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट में, वो क्या है? आपको उसका उसमें जानना है सर। प्रेजेंस तो हो गया कि जिनका, जो वहाँ पे प्रेजेंट है, फिजिकली है वहाँ पर। इंटरेस्ट वो हुआ कि जिनका इंटरेस्ट है इसमें, इंटरेस्ट मतलब कैसे? जिन्होंने, मैं ये क्वेश्चन आपका है, हम टारगेट ऑडियंस ढूंढ रहे हैं कहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट वॉल्स कि हमारा, मेरी टारगेट ऑडियंस वो जो वहाँ पर रहती हो। दूसरी ऑप्शन वो जिन्होंने कभी इस चीज में इंटरेस्ट शो किया हो, इस ऐसा चीज होता है में क्या? मतलब क्या? इस चीज में मतलब क्या? सर कोई डिजिटल जैसे, मार्केटिंग में सर कोई, हाँ डिजिटल मार्केटिंग, सर कोई जैसे वाटर प्यूरिफायर, मैं वाटर प्यूरिफायर के लिए मैं ऐड चला रही हूँ, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि मेरी ऑडियंस जो है, मेरे को, मैं पुणे लोकेशन सेट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग वहाँ पर, ऐसे लोग जो फिजिकली वहाँ रहते हो, और दूसरा या तो उन्होंने कभी ये सर्च किया हो कि बाइंग वाटर प्यूरिफायर, या बाय लुक फॉर, मतलब हो गया सर, आपका? सर आई थिंक यही होगा कि जिन्होंने कभी ये सर्च किया हो कि, आप, मैं वही बोल रहा हूँ, आप ना 10 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर जाना है, आप 9 किलोमीटर तक के पहुंच गए हो, बस 1 किलोमीटर थोड़ा सा बाकी है आपका, अच्छा आप नियर बाय पहुंच गए हो। बस चीज़ों को ऑब्जर्व करो, और जो लिखा है उसको समझने की कोशिश करो। अच्छा, एक मिनट, पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन, से ये कंफ्यूजन तो हो रहा है। ठीक है, मतलब मैं तो वो समझ गई हूँ, इंग्लिश पढ़ के मैं समझ गई हूँ, लेकिन वो मेरे को कंफ्यूजन तो है इसमें। बेसिकली क्या है ना कि मेरे सर्विस सर्च करने वाले दो लोग हैं। पहले आप कहाँ पे हो अभी? सर हम ये जो बात कर रहे हैं, हम ये टारगेट ऑडियंस ढूंढ रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं हम ये, राइट? नहीं नहीं, ये जो आप अभी कहाँ पर हो बताओ? आप दिल्ली दिल्ली में में, हो? हाँ, अब मैं सर्विस कहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ? पुणे से, पुणे से। तो आप मुझ तक पहुँचने के लिए क्या सर्च करोगे? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे। बराबर। हाँ तो यहाँ पर ऑडियंस कौन है? आप हो। मेरी ऐड आपको दिखनी चाहिए, बराबर। कब हाँ, दिखनी चाहिए?
जब आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे सर्च करोगी तब। तो राइट। यहाँ पर दो लोग हैं, पहला जो पुणे में रह के डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे सर्च कर रहे हैं वो, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज सर्च कर रहे हैं ओनली, उनको मेरी ऐड दिखना चाहिए, या दिल्ली में रह के डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे सर्च करने वाले, ये इंटरेस्ट में आ जाएगा। वो इंटरेस्ट बेस्ड होगा। यहाँ पर इसीलिए तो लिखा है ना, प्रेजेंस और इंटरेस्ट मतलब क्या, पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हो ऐसे लोग जो पुणे में रहते हो या किसी ने पूरी इंडिया से, ठीक है, कहीं से भी, ओवरऑल वर्ल्ड कहीं में से, कहीं से भी, हाँ कहीं से भी ये सर्च किया हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे। तो उनको मेरी ऐड दिखना चाहिए। एक मिनट सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये हम टारगेट ऑडियंस कर रहे हैं। टारगेट ऑडियंस में दो है, एक पुणे से रहेंगे और एक बाहर से। सर इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देना प्लीज। ठीक है। और सेकंड इसमें जो सेम लोकेशन ही होगा उस पे प्रेजेंस में, जो है ना, मतलब मतलब पुणे में पुणे जो से ही रहते हो। हैं वही, मतलब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो मुंबई में रहने वाले लोग, पालघर नहीं में, देख ठाणे पाएंगे। में, कल्याण में रहने वाले जो लोग होंगे उन्हीं को ऐड दिखेगी अगर वो सर्च करते हैं तो। हाँ हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको अगर सिलेक्ट करता हूँ तो मेजरली अगर कोई दिल्ली में रहता है और वो वहाँ पे म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्सेस इन मुंबई सर्च करता है तो उनको ऐड दिखेगी। अगर जो मैंने कीवर्ड डाले हैं या लोकेशन के रिलेटेड कुछ चीज़ें डाली है तो उस बेसिस के ऊपर वो टारगेट होगा। ठीक है। तो अभी हमारे क्लाइंट के साथ जो डिस्कशन हुआ, क्लाइंट के साथ डिस्कशन होने के बाद हमें उनके से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन आया है कि मेरे पास जो इंक्वायरी आ रहे हैं वो, सर आवाज, आवाज। अभी आ रही है आवाज? हाँ। सर कुछ भी समझ नहीं आया क्या बोला। हेलो, हाँ जी सर। आवाज आ रही है अभी? हाँ सर अब आ रही है। हाँ। तो बेसिकली क्लाइंट ने हमें ये सजेस्ट किया हुआ है कि उनके पास जो लीड आ रही है उनका, उनको एडमिशन तो लेना होता है, लेकिन दिल्ली से कोई इंक्वायरी है लेकिन वो मुंबई में आना नहीं चाहते। ओके। ठीक है। मुंबई में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा है, उनको प्रॉब्लम हो जाएगा, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, इस वजह से वो नहीं आना चाहते मुंबई में। तो हमने क्या डिसाइड किया है कि जो मुंबई में है और ये सर्च कर रहे हैं उन्हीं को ऐड दिखाना है, तो इसलिए मैं ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। अब आ जाते हैं लैंग्वेज पे। लैंग्वेज टारगेटिंग ये बेसिकली वर्क होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर ब्राउज़र सेटिंग। आपके ब्राउज़र में जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है या फिर जो आप नॉर्मली आपको गूगल एड्स से, गूगल क्रोम या जो भी आपका मोबाइल है उसमें जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है। कभी कभी आप उस लैंग्वेज को चेंज कर देते हो। ओके। तो उस लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर आप ये डिसीजन लेते हो कि आपका कस्टमर कौन सी लैंग्वेज बोलता है। तो मैं यहाँ पर आपके ब्राउज़र के सेटिंग के हिसाब से उन लोगों को भी ऐड दिखना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे मैं सेट करूँगा। तो मैं ये लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर, कस्टमर जो लैंग्वेज बोलता है उस लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ। सर तो आप ये बोल रहे हो कि मेरी ऐड अब उन लोगों को दिखनी चाहिए वो इंग्लिश बोलते हो, मराठी बोलते हो, हिंदी बोलते हो, गुजराती बोलते हो। बट त्या सेटिंग नुसार राहणार आहे ना, वो सेटिंग के म्हणजे जर त्यांची सेटिंग इंग्लिश मध्ये असेल तर हाँ, त्यांना तो दिसेल। मैं ये नहीं चाहता कि लाइक अगर कोई किसी यूजर की मोबाइल की सेटिंग या डेस्कटॉप पे ब्राउजर की जो सेटिंग है कहीं पर उन्होंने गुजराती करके रखी है, तो ऐसी ऑडियंस मुझसे मिस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को भी टारगेट करके हमें दिखाना है। बेसिकली जब आप सर्च ऐड लगाते हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, सर्च ऐड आप जब लगाते हो तो उस वक्त कीवर्ड जो होगा वो मेन फैक्टर होता है, बाकी की जो चीज़ें होगी वो सेकेंडरी थिंग कंसिडर होगी। ठीक है। ठीक है सर। जब आप सर्च ऐड लगाते हो तो कीवर्ड जो होगा, जो यूजर सर्च करेगा वो कीवर्ड मेन
रोल प्ले करेगा सर्च ऐड में। डिस्प्ले ऐड में हो सकता है ये लैंग्वेज, आपका ब्राउज़र की सेटिंग एंड ऑल ये मैटर करे, लेकिन सर्च करने वाला जो यूज़र होगा तो उसको रिजल्ट दिखेगा ही, आपने अगर वो कीवर्ड डाला है अपने ऐड में तो। ठीक है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगा कि उसके ब्राउज़र में कौन सी सेटिंग है, मराठी है, इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है, बंगाली है, कुछ भी। लेकिन कहीं पर अगर गलती से हो जाए ऐसा, तो उसके लिए हम ये लैंग्वेज सिलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं, ऑडियंस सेगमेंट। अब मैंने सर्च ऐड सिलेक्ट करके रखा है तो ऑडियंस सेगमेंट सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि सर्च करने वाला ऐसे बिहेवियर ऐसे तो होगा नहीं कि बस आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपकी एज 65 हो गई है तो मैं आपको म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्सेज के ऐड नहीं दिखाऊंगा, ऐसे कुछ होगा क्या? नहीं होगा, नहीं। क्योंकि वो सर्च बिहेवियर अलग तरीके से वर्क होता है। तो वहाँ पर मुझे हर जो भी सर्च करेगा उसको ऐड दिखानी पड़ेगी, तो इसलिए मैं कोई भी ऑडियंस सेगमेंट सर्च ऐड में नहीं सेटअप करूँगा। ये ऑडियंस सेगमेंट क्या होता है, जब हम डिस्प्ले ऐड लगाएंगे उस वक्त स्टडी करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं कीवर्ड के ऊपर। तो ये ब्रॉड मैच कीवर्ड स्मार्ट बिडिंग के लिए डायरेक्टली एप्लीकेबल हो जाते हैं, यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, हम नेक्स्ट लेवल पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स बोल रहा है कि गूगल एड्स ने ये ऑटोमेशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके रखा है। ये बोल रहा है कि आपने जो लैंडिंग पेज प्रीवियसली पहले दिया हुआ है, या फिर जो आपने कीवर्ड्स वगैरह पहले कैंपेन में जो यूटिलाइज किए हुए उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है क्या, ये बस पूछ रहा है यहाँ पर। मैंने बोला कि नहीं, मैं जो यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा उसी को इम्प्लीमेंट करना है। अब इसके बाद मोर सेटिंग में आपको और 2-3 चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। पहला है ऐड रोटेशन। ऐड रोटेशन क्या होगा, अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि आप एक कैंपेन करोगे, कैंपेन में 2 ऐड ग्रुप लगाओगे और 2 ऐड ग्रुप में दो ऐड ग्रुप में 4 ऐड हमने लगाई, तो 4 ऐड में से कौन सी ऐड अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी, जो भी ऐड अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी उस ऐड को ज़्यादा बार लोगों को दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ऐड रोटेशन में ये चीज़ हम सिलेक्ट करते हैं कि हर एक ऐड नॉर्मल स्पीड में दिखाना चाहिए या फिर जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड होगी उसे बार बार दिखाना चाहिए। तो हमने बोला कि ऑप्टिमाइज वाला बेटर ऑप्शन है। आवाज सर आवाज नहीं आ फिर रही। से गई सर आवाज ऊपर नीचे हो रही है आज। एक बार नेटवर्क देख लेगा। सर अगर अभी आपका नेटवर्क ठीक हो जाएगा तो स्पीड ठीक दिखाएगा ना। नेटवर्क तो ठीक ही है। यहाँ पे देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐड रोटेशन, ये कीवर्ड वाला ऑटोमेटिक एसेट वाला आपको समझ में आया ना? हेलो सर आप रिकॉर्डिंग भेजना इसकी सर, आज तो बहुत जरूरी है रिकॉर्डिंग इसकी। नहीं, आपको ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट वाला जो पोर्शन है वो समझ में आया? सर इसका थोड़ा रिपीट करो। सर समझ तो नहीं आया, लेकिन आप रिकॉर्डिंग भेजोगे तो समझ आ जाएगा। बट जो आपने बताया वो ये बताया कि गूगल ऑटोमेटिकली कुछ एसेट्स क्रिएट करता है, तो वो ये मेरे से पूछ रहा है कि क्या आपको
ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स यूज करने हैं या आप अपने शेयर करो अपने दोगे, तो आपने बोला कि मैं ऑफ रखूंगा जिससे मैं अपने दूंगा, ये मुझे समझ आया इसका। यस। तो बेसिकली क्या है कि जब आप प्रीवियस जो भी आपने कैंपेन किए होंगे, आपने जो वेबसाइट यूआरएल डाली है, आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट किए, मोबाइल नंबर वगैरह डाला है, उस बेसिस के ऊपर गूगल एड्स की सिस्टम ऑटोमेटिकली कुछ एसेट्स क्रिएट कर देती है। उस एसेट को अगर आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी मुझे वो एसेट यूज नहीं करने, मैंने जो सेटअप किया है, मैंने जो टाइटल डिस्क्रिप्शन या फिर इमेजेस वगैरह जो मैंने क्रिएट किए, उसी को यूटिलाइज करके ऐड रन कराना है मुझे, तो मैं इसको ऑफ रखूंगा। ठीक तो है। सर ये सर एसेट्स जो है गूगल उनको कहता है, जैसे मैंने पीछे एक कैंपेन रन किया, उसमें मैंने कुछ लोगो डाल दिया, मैंने फोन नंबर डाल दिया, मैंने कुछ भी डाल दिया, वो उनको एसेट्स मान रहा है ये। यस यस। ठीक है, समझ आ गया। ऑटोमेटिकली वो लेगा। हाँ, आपके लैंडिंग पेज से वो कीवर्ड्स वगैरह कनेक्ट करेगा, इमेजेस ले लेगा, और उस बेसिस के ऊपर फिर आपको सजेस्ट करेगा। ठीक है सर। एड रोटेशन क्या होगा? अभी हमने कैंपेन किया, ठीक है। कैंपेन में हमने स्ट्रक्चर देखा था कि एक ऐड ग्रुप, सॉरी, एक कैंपेन, उसमें दो ऐड ग्रुप, और एक ऐड ग्रुप में दो एड्स, बराबर। तो मुझे कैंपेन क्रिएट करते वक्त ऐड वन, ऐड टू, ऐड थ्री, ऐड फोर, चार एड्स दिखाई देंगे। तो इस चार ऐड में से जो भी बेस्ट परफॉर्म करेगी, उस ऐड को बार बार किसी यूजर को दिखाना है। ये चीज मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। तो इसने दो ऑप्शन दिए कि एक तो ऑप्टिमाइज मत करो, या फिर ऑप्टिमाइज करके जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड होगी उसे दिखाओ। ठीक है, एक मिनट दीजिए मुझे। हॅलो, कुठलं? नाही नाही, बॅकएंडला ते पेजेस आहेत, मी करतो अपलोड, बनवून झाले, फ्रंट एंडला नाही नाही, ते इमेजेस बाकी होते ना त्याचे. ठीक आहे, चालेल, मी करतो. आत्ता क्लासमध्ये आहे, क्लास झाला की मी कंटिन्यू. हो हो. सो ये दो ऑप्शन समझ में आ गया ऐड रोटेशन वाले? हेलो। सर एड रोटेशन में ये है कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग एड होगी हम उसको रन करना चाहते हैं, यस। यही है ना एड रोटेशन में, उसको वही बार बार ऑप्शन। दिखाने की कोशिश करेगा गूगल एड सिस्टम। ठीक है सर। ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर हम स्टार्ट डेट एंड डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि कब मेरा कैंपेन स्टार्ट होगा, कब मेरा कैंपेन एंड होना चाहिए। उसके बाद ऐड शेड्यूल कब होना चाहिए, कौन से दिन कौन से समय चलना चाहिए ऐड, वो चीज़ मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं अगर चाहता हूँ कि मेरी ऐड ओनली फ्राइडे को दिखे, फ्राइडे को भी एक स्पेसिफिक टाइम पे दिखे, तो वो भी मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। एंड देन कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं, ये ट्रैकिंग टेम्पलेट है। ट्रैकिंग के लिए नॉर्मली हम यूटीएम वगैरह यूज करते हैं। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपने अगर यूज किया है ट्रैकिंग के लिए, कि लाइक जहाँ पर आपके हर एक क्लिक के मॉनिटर किया जाए एंड ऑल सारी चीज़ें, आपको डेटा गूगल एनालिटिक्स के अलावा किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में मिले, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट ऐड लेवल पे इसको यूटिलाइज करेंगे। ओके। ब्रांड्स, ये नॉर्मली आपके जो कॉम्पिटिटर के नाम से अगर कोई सर्च कर रहा है, उस पर आपकी ऐड नहीं दिखना चाहिए, या प्रोडक्ट के ऊपर ऐड नहीं दिखना चाहिए।
तो उसके लिए आप ब्रांड लिस्ट ऐड कर सकते हो, उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, ब्रांड रेस्ट्रिक्शन उसके लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप दिखाई दे रहा है, ऐड ग्रुप में हम कीवर्ड सेट करते हैं। ये सर आप दो कैंपेन भी तो रन कर सकते हैं। अगर आपने हमें एक ऑप्शन दी कि रिकमेंडेड ये होता है कि एक कैंपेन में एक दो एड ग्रुप और एक एड ग्रुप में दो एड्स रन कर दीजिए, तो टोटल दो एड ग्रुप होंगे कैंपेन लेवल के और चार एड्स हम रन करेंगे, तो हम दो कैंपेन भी तो रन कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो, लेकिन आप उस बजट को अगर मॉनिटर कर रहे हो, बजट अगर आपका मेन कंसर्न है, तो देन एक ही बजट में आप टेस्टिंग वगैरह कर सकते हो ना, क्योंकि दूसरे कैंपेन में आपको दूसरा बजट एलोकेट करना पड़ेगा। 500 रुपीज अगर आपने यहाँ पर लगाए तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा चारों ऐड में। अगर आप अच्छा, तो दूसरा मतलब कैंपेन करते हो तो फिर उसके लिए क्या 500 रुपीज अलग से लगाने पड़ेंगे। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो जो पैसे हम डालते हैं कैंपेन के लिए, जो बजट डालते हैं वो कैंपेन वाइज जाता है। मैंने अगर 500 रुपए डाले या 1000 रुपए डाले या 1200 या 1500 डाले, वो एक कैंपेन पूरा उसको खा जाएगा। हाँ, अगर मैं ये सोचूं कि मैं इसमें 2000 डाल रही हूँ तो मेरे आधे आधे डिवाइड हो जाए दो कैंपेन में, वो नहीं होगा। दो कैंपेन्स नहीं में मेरे को नहीं, रुकिए, अलग अलग। यहाँ पर अभी आप 500 रुपीज डाले आपने, ठीक है, राइट। और आपने एक कैंपेन को असाइन किए 500 रुपीज, ओके, और दूसरा कैंपेन भी बना है और दूसरे को भी 500 रुपीज आपने डाला, असाइन दूसरे किए मैंने 700 डाला, चलो। नहीं, सेम सेम ही कर लो या डिफरेंट अच्छा कर लो। आपने गूगल एड्स के अकाउंट में 500 रुपीज डाला है और दो कैंपेन आपने रन किए, ठीक है। तो हो सकता है कि एक कैंपेन में 300 रुपीज स्पेंड हो जाए, दूसरे कैंपेन में 200 स्पेंड हो जाए। तो ठीक है इस सर। वजह से क्या हो जाएगा ना कि आपको रिजल्ट मिलने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, लाइक जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि आपके पास बड़ा बजट है, आप ये चाहते हो कि साइमल्टेनियसली दो कैंपेन रन हो, जिसमें मैंने बजट 15,000 रुपीज ऐड करके रखा है मेरे अकाउंट में, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए 10-15 दिन के लिए, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। समझा? ठीक सर, मैं समझ तो गई हूँ, बट सर क्वेश्चंस भी हैं, वो मैं आपसे कल ही पूछूंगी। मैं रिकॉर्डिंग सुनना चाहती हूँ और बड़े सारे क्वेश्चन हैं कल। ठीक है, चलेगा। यहाँ पे मैं कीवर्ड्स ऐड करता हूँ। अब कीवर्ड्स के हमने टाइप देखे थे, याद है? हाँ सर, देखे थे। ब्रॉड मैच, फ्रेज, आपने कहा था ब्रॉड मैच तो खत्म हो गया, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच और नेगेटिव कीवर्ड्स आपने बताया था। ये कीवर्ड के टाइप है, ठीक है। कीवर्ड है आपका फर्नीचर स्टोर, ओके। अगर ये डिफरेंट तरीके से अगर आप ये वर्क कर रहे हो कीवर्ड्स के साथ, तो किस तरीके से कौन से कीवर्ड के लिए आपकी ऐड दिखाई देगी और कब दिखाई देगी, उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पर 3 टाइप के कीवर्ड्स है। पहला ब्रॉड मैच, दूसरा फ्रेज मैच, थर्ड वन इज एग्जैक्ट मैच, ओके। ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच क्या हो रहा है यहाँ पर, अभी यहाँ पे देखो, आपका बिजनेस कौन सा है? सर दिवाली है। पता नहीं, कुछ तो नहीं। पहला कीवर्ड है, अगर हमने फर्नीचर स्टोर ये कीवर्ड रखा, ठीक है, मैंने ऐड लगाई और फर्नीचर स्टोर ब्रॉड मैच में रखा, तो मेरी ऐड होम डेकोर के लिए भी दिखेगी, क्रीम कलर लेदर सेक्शनल इस कीवर्ड के लिए भी दिखेगी, ठीक है। ब्रॉड मैच में अगर मैंने फर्नीचर स्टोर ये कीवर्ड रखा तो मेरे इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए भी ऐड दिखने के चांसेस है, ठीक है। ओके। अगर ये सेम चीज फर्नीचर स्टोर ये कीवर्ड मैंने फ्रेज मैच में रखा,
तो चीप फर्नीचर स्टोर्स, लिविंग रूम फर्नीचर डील्स, व्हाट स्टोर इज द बेस्ट प्लेस टू फाइंड अ बेडरूम ड्रेसर्स, इन सब कीवर्ड के लिए ऐड दिखेगी। तो इसमें क्या हो रहा है, फ्रेज को मैच करते हुए आपकी, अगर जो आपने कीवर्ड रखा और वो कीवर्ड फ्रेज मैच में डाला हुआ है, फ्रेज मैच को डिफाइन कैसे करते हैं, डबल कोटेशन। एक मिनट, डबल कोटेशन में अगर आपने डाला है तो वो फ्रेज मैच हो जाएगा। फ्रेज मैच में क्या करेगा सिस्टम इसका, गूगल एड्स का, फर्नीचर स्टोर इस कीवर्ड के लिए तो ऐड दिखाएगा ही, लेकिन इसके स्टार्ट में या उसके बाद में अगर कुछ वर्ड ऐड हो जाता है कि चीप फर्नीचर स्टोर्स, इसके सिनोनिम्स या उसके रिलेटेड वर्ड्स, या फिर उस टर्म के आगे पीछे अगर कुछ अदर वर्ड्स भी आ जाते हैं तो उसके लिए भी ऐड आपकी दिखेगी। ठीक है। ब्रॉड मैच में क्या हो रहा था कि इस वर्ड के लिए तो ऐड दिखेगी, लेकिन फर्नीचर के सिनोनिम, स्टोर के सिनोनिम या उसके रिलेटेड जो भी अदर वर्ड्स भी होंगे उनके लिए भी ऐड दिखेगी। तो अनवांटेड इंप्रेशन यहाँ पर बढ़ने के चांसेस है। ठीक है। और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि एमबीए कॉलेज या फिर म्यूजिक प्रोडक्शन का ही लेते हैं। तो म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्सेस इन मुंबई, ये मैंने अगर डाला तो कोई म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए भी ऐड दिखेगी, म्यूजिक को रिलेट करेगा सिंगिंग के लिए, सिंगिंग क्लासेस इन मुंबई के लिए भी ऐड दिख सकती है। तो मैं तो प्रोवाइड कौन सी कर रहा हूँ, म्यूजिक प्रोडक्शन, लेकिन ऐड किसके लिए दिख रही है, साउंड सिंगिंग के लिए, डीजे कोर्सेस के लिए। ठीक है। तो ये अनरिलेटेड कीवर्ड्स के लिए मेरी ऐड दिखने के चांसेस बन जाते हैं। इसमें ब्रॉड मैच में, फ्रेज मैच में कभी कभी हो सकता है वैसे कि अगर किसी ने कॉम्पिटिटर का कीवर्ड डाल दिया, मतलब अभी स्कूल ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक ये क्लाइंट है अपना, और किसी ने मुंबई म्यूजिक इंस्टीट्यूट ये नाम सर्च किया, उसको भी मेरी ऐड दिखेगी क्योंकि वो मैच करेगा म्यूजिक इंस्टीट्यूट। ओके। तो फ्रेज मैच में भी आपको अनवांटेड इंप्रेशन मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। यहाँ पर इररिलेवेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी कम हुई है। और यहाँ पर देखो फर्नीचर स्टोर जो आपने कीवर्ड डाला उसके लिए ऐड दिखेगी, होम फर्निशिंग स्टॉक उसके सिनोनिम्स के लिए आपके ऐड दिखेगी। और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो टाइट मैच के लिए वो वर्क होता है। तो मेजरली हम जब ऐड लगाते हैं तो फ्रेज मैच के ऊपर थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे फोकस करते हैं। ब्रॉड मैच ब्रांडिंग के लिए अगर आप जा रहे हो तो ब्रांडिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें क्लिक्स आएंगे, इंप्रेशन आएंगे, लेकिन कन्वर्जन जो होगा वो उसका काउंट बहुत कम होगा। ठीक है। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई आपको? हेलो। सर समझ तो आया है, लेकिन अगर आप पूछोगे तो हम सारा जवाब मैं तो नहीं दे पाऊंगी। आपसे मैं एक बार हमने मैं दोबारा सुनना चाहूंगी रिकॉर्डिंग, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। समझ तो आया है सर, लेकिन थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे मैं कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ। सर हम क्या सेट ऑफ कीवर्ड्स को, मेरे पास अगर 5 कीवर्ड्स हैं तो 5 कीवर्ड्स में मैं 2 अगर फ्रेज में रख दूं तो मैं एग्जैक्ट में रखूं, ऐसे कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। उससे सर ये भी पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा कीवर्ड राइट। या तो बेटर परफॉर्म कर रहा है, ये देख सकते हैं कैसे? यस यस। चलो ये तो समझ में आया। ये फ्रेज मैच है ना कीवर्ड? ये फ्रेज मैच है, हाँ ये फ्रेज मैच है। एग्जैक्ट मैच में स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट आएगा। अब इसके बाद मुझे
लैंडिंग पेज URL ऐड करनी है यहाँ पर। देन कॉल अगर है तो कॉल, ये एक्सटेंशन है, कॉल एक्सटेंशन, ठीक है, फ़ोन नंबर वाला। ये लीड फॉर्म सर एक्सटेंशन है, सर हेडलाइंस है। हाँ हाँ बोलिए। सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ सर। हम अगर आज इतना ही कर रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग भेजो, हम सुन के कल फिर करवा देगा। चलो ठीक है, चलेगा। ठीक है सर, क्योंकि ये मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारा कुछ मिस हो जाए ऐसे ही कल को